आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बेसिकली मुझे पढ़ाना था लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, बट मैं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, मुझे बताइएगा स्क्रीन दिख रही है आपको? मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? नहीं सर, दिख रही है सर। फिर से देखो। दिख गई सर। दिख यस सर, गई? दिख गई। बहुत बढ़िया। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए बेटा आपको ये जो डायग्राम है जो मैंने मिरर फार्मूला के लिए ड्राइव किया था, मतलब ड्रॉ किया था, यही इस्तेमाल करके आप लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ज़रा बताइए। अरे भाई पेन का ही काम नहीं कर रहा। नया लैपटॉप ले लूं? नया लैपटॉप ले लूँ? जी सर। क्यों, पुराना है क्या मेरा लैपटॉप? सर वर्क नहीं करता अच्छे से, लग तो ऐसे ही रहा है। वर्क नहीं करता? सर इसका कर्सर अटक जाता है सर। अच्छा, नहीं तुम लोगों को लगता है ऐसा अटक जाता है। एक्चुअल में मेरा पेन टैब काफ़ी पुराना हो गया है। जो मैं पेन टैब यूज़ करता हूँ ना, ये जो राइटिंग आती है ना आपकी, ये एक डिवाइस होती है पेन टैब, जी सर। उसके थ्रू मैं लिखता हूँ, तो वो काफ़ी पुराना हो गया, उसका पेन ऑलमोस्ट ख़राब हो गया है, तो अब ये तो चेंज सर करना उसको पड़ेगा। ले लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर पहला अ कॉनकेव मिरर। सब लोग नोट करेंगे और लिखेंगे भी बेटा। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter when object is placed 15 centimeter in front of it। कर लेंगे बेटा? कर लेंगे आप लोग? यस सर, ट्राई करेंगे। ट्राई करिए। वेरी गुड। 6 सेंटीमीटर आएगा सर। कितना आएगा? 6। 6 centimeter। आई यू श्योर अबाउट दैट? इतना ही आएगा सर पोल से। पक्की बात है? किसका है ये आंसर? किसने बताया मुझे ये आंसर? यशकांत ने। देखो कितने बच्चे आए, पहले तो बच्चों को देख लें हम लोग अटेंडेंस। यशकांत, ओके, अमित, अंशु, अर्शिया, डेविड, कनक, लकी, अयास, पंकज, रितु, संजना, शिवम, तरुण, यशकांत। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा 6 कैसे आ जाएगा? बड़ा लॉजिकल सा है। यार मेरा हाँ। -30 आ रहा है। -30, वेरी गुड। -30 आएगा आंसर। वेरी ऐसा गुड, इन्वर्टेड इमेज है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। -30 आएगा। क्यों आएगा -30? सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। सिंपल बेटा, आपने मिरर फार्मूला Yes, आपने sir. देखा है? सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसका
यशकान, साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रख रहे हो तुम? 1/f इक्वल्स टू सर मेरा 1/v, 30 सेंटीमीटर आया है। बिल्कुल, प्लस 1/u। अच्छा, आपको निकालना क्या है बेटा? आपको निकालना है इमेज डिस्टेंस, राइट? तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको करना ही होगा बेटा, और यही आप प्रैक्टिस में लेकर आओ, जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसके रिस्पेक्ट में आप पूरे फॉर्मूले को ड्राइव कर दो। या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 1/f इक्वल्स टू यू वी और u प्लस वी, ठीक है, ये कह सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे v निकालना है ना, तो v के रिस्पेक्ट में निकालना है मुझे ये काम। नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसको v के रिस्पेक्ट में ले जाता हूँ, तो मैं ले जाऊँगा 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल्स टू uf, ये हो जाएगा बेटा u माइनस f। पलट दो इसको, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, uf अपॉन u माइनस f। कितने लोगों को बात समझ में आई? यस सर, आ गई। आ गई? यस सर। ठीक है, मैंने क्यों किया ऐसा, ताकि मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत आसान हो जाएं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यू एफ की विद साइन वैल्यूज पुट करनी है, विद साइन। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखो बेटा, तो फोकल लेंथ आप एफ कितनी मेजर करोगे, 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है इसलिए। और बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू आप कितना लोगे, -15 सेंटीमीटर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। वेरी गुड। माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि हम पोल से मेजर करेंगे और इंसिडेंट रे पोल के टूवर्ड्स आएगी, दैट्स वाई पोल से पीछे वाले जो साइन होंगे वो आपके पॉजिटिव, और उससे पोल के पीछे वाले मतलब जहाँ से इंसिडेंट रे आ रही होगी उस डायरेक्शन में आपके सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, चलिए v इक्वल्स टू आप क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपका u यानी कि -10 -15 और ये हो जाएगा -10 अपॉन u माइनस एफ यानी कि -15 माइनस -10। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? तो हो जाएगा 15 इंटू 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें ज़रा, ये हो जाएगा -15 प्लस 10, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी v इक्वल्स टू 150 अपॉन कितना, -5 -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? नो सर। बहुत आसान। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो बेटा जल्दी से, फिर इसके बाद सीधे हम टॉपिक पे जंप करेंगे। अ कॉन्वेक्स मिरर convex mirror of focal length of focal length 20 centimeter when object is placed at 10 centimeter in front of it, in front of it। कोई दिक्कत? चलो भाई सॉल्व करके बताओ जल्दी। बीस सेंटीमीटर आएगा सर। आर यू श्योर अबाउट दैट? कौन बोला 20 हाँ सर, सेंटीमीटर? यशकांत? हाँ सर सर। मेरा 20 नहीं आ रहा। कितना आ रहा है बेटा? सर 20 आ रहा है, 20। नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा?
20 सर। 20/3 20/3, मतलब 20/3। 20/3 ना, राइट? सही है, यस सर। बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड बेटा। यस सर, 20/3 आंसर आ रहा है। 20/3, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 6.66 सेंटीमीटर। अब बेटा सवाल को गौर से पढ़ तो लो, कॉन्वेक्स मिरर है ना। यस सर सर। भी निकालना। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कहाँ होगी? बिहाइंड द मिरर, यानी कि पॉजिटिव होगी। यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? -10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? डेविड बोल रहा 15। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर, आ गई। आ गई, बहुत बढ़िया। चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। भाई हमें पता है इसमें जो U है वो आपका किधर होगा? अगर कॉन्वेक्स मिरर बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट ए बी मान लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना लिया है भाई? 10 सेंटीमीटर। तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में है, तो इट मीन्स -10 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, समवेयर देयर। तो ये जो डायरेक्शन होगा कौन सा होगा बेटा? पॉजिटिव। तो यानी कि V जो होगा आपका वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आना चाहिए। और F कितना होगा? फोकल लेंथ कहीं यहाँ होगी, तो ये मैं क्या कर दूंगा बेटा? +F लूँगा ना, तो F कितना हो जाएगा? +20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला पुट कर दो, 1/F = 1/V + 1/U। फार्मूला वही रहेगा। आपको निकालना क्या है? V। तो V के लिए हमने पीछे फार्मूला ड्राइव किया था, U - F, सॉरी क्या फार्मूला ड्राइव किया था? UF एंड U - F। ओके, तो देखिए बेटा, U कितना है आपका? -10, F कितना है आपका? 20 अपॉन U कितना है? -10, और ये कितना है? +20, राइट? सही है, सॉल्व कर दो इसको, तो ये आ गया आपका 200 माइनस का अपॉन ये कितना आ जाएगा? -10 और -20, यानी कि -30। तो -200 अपॉन -30, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया? 20/3, विच इज इक्वल्स टू +6.666 एंड सो ऑन सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई भाई? यस सर। ओके, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना, जब भी आप मिरर फार्मूला अप्लाई करो या मिरर फार्मूला को के बेस हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आप पहले क्या करेंगे? जो भी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है उसके रिस्पेक्ट में फार्मूले को ड्राइव कर लेंगे, एंड देन आप वैल्यूज पुट करेंगे जो भी गिवन है विद साइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद साइन रखना बहुत कंपलसरी है। विद साइन नहीं रखोगे गलत आ जाएगा, जैसे अभी आ रहा था गलत। चलिए बेटा, क्या ये जो मैंने इमेज बनवाई थी, ये जो रे डायग्राम बनवाया था, इसमें किसी को डाउट तो नहीं बेटा? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? हेडिंग डालिए लीनियर मैग्निफिकेशन of spherical mirrors।
एक्सप्लेन कर दूं एक बार? यस सर। बेटा कॉनकेव मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, इसमें तो किसी को डाउट नहीं, ठीक है। इस ए बी से सबसे पहले आप एक पैरेलल रे निकालेंगे जो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी। फिर उसके बाद एक दूसरी रे लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई वापस आ जाएगी। फिर देन आप क्या करेंगे, एक रे और लेंगे जो पोल से टकराएगी और पोल से सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह से जिस पॉइंट पर भी ये तीनों रेज रिफ्लेक्ट होकर इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ये वाली कोई दिक्कत दिख रहा है? इमेज फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन होने के बाद आप अगर ऑब्जर्व करो बेटा तो दो ट्राइंगल फॉर्म होंगे, बल्कि बहुत सारे ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दो ट्राइंगल्स फॉर्म हुए, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी का रूल लगाकर हमने फॉर्मूले इसको ड्राइव किया था, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो तो वही चीज़ है, उसको रिपीट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना उसकी एक बार और। चलिए लीनियर मैग्निफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा लिखना शुरू करिए ज़रा। लीनियर मैग्निफिकेशन और simply magnification of a spherical mirror is the ratio of the size of the object size of the image and size of the object। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। क्या कहा मैंने? ये मैग्निफिकेशन बेसिकली एक रेशो है जो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का निकाला जाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। बेटा 10th का टॉपिक है ये, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m एंड मैग्निफिकेशन को हम फॉर्मूले के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, साइज ऑफ द इमेज जिसको हम i से रिप्रेजेंट कर दें अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हम o से रिप्रेजेंट कर दें। और बेटा अगर डायग्राम में अगर आप देखो साइज ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज बोलो क्या है भाई? वी। क्या वी नहीं है सर, साइज एस ऑफ द लेंगे। इमेज बेटा, साइज ऑफ द इमेज क्या ये नहीं है? ये नहीं है साइज ऑफ द हाँ इमेज। सर, ए बी है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश, कोई डाउट बेटा? ए डैश बी डैश। और ऑब्जेक्ट का साइज बोलो,
क्या ऑब्जेक्ट का साइज ये नहीं है? ए बी ए बी, राइट? कोई दिक्कत बेटा? नो सर। वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। लिखो बेटा, वी assume that O is always positive. What is O? O is the size of object. Okay, ठीक है बेटा? And magnification M will be positive when I is positive. यानी कि हम ये अज्यूम करेंगे बेटा इन ईच कंडीशन कि जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तभी होगा जब इमेज आपकी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी कि मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होना किससे लिंक्ड है? इमेज के साइज से। इमेज का साइज नेगेटिव होगा तो, या हम हाइट ऑफ द इमेज अगर हम मान के चले नेगेटिव लेंगे तो मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा। अगर हम हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव लेंगे तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा पॉजिटिव अज्यूम कर लिया हमने। ठीक है बेटा? और इमेज का साइज बेटा कब होता है पॉजिटिव? जब बेटा आपका इमेज जो हो वो कैसी हो? वर्चुअल हो। इमेज वर्चुअल हो एंड इरेक्ट। कोई दिक्कत? एंड M will be negative. कब होगी नेगेटिव? When I is negative, that is image is real and inverted. कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा? कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। नो, वेरी गुड। लिखिए। अच्छा बेटा, क्या हमने कॉनकेव मिरर के लिए एक पार्ट को ड्राइव नहीं किया था, अगर याद हो आपको? फॉर कॉनकेव मिरर, वैसे कॉन्वेक्स के लिए भी सेम होगा, लेकिन मैंने कॉनकेव का केस कराया तो मैं कॉनकेव ही लूंगा। फॉर कॉनकेव मिरर, क्या a डैश b डैश अपॉन ए बी बराबर नहीं था p b डैश अपॉन p b के? देखें जरा, पीछे जाके देखते हैं। देखो जरा, पहली सेकंड इक्वेशन देखो जरा, सेकंड इक्वेशन देखो।
भाई जवाब दो भाई। Yes, sir. ठीक है, सेकेंड Yes, इक्वेशन sir. देखो, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। इसको उल्टा कर दो, बात वही है। Yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं फॉर कॉनकेव मिरर, ये वाला पार्ट हमारा है। लिखो बेटा आगे, इन केस ऑफ concave mirror, when image formed is real as shown in figure, as shown in फिगर। मैं दोबारा से इधर एक मतलब प्लेस कर लेता हूँ डायग्राम को। इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इमेज कैसी फॉर्म हुई है भाई? रियल फॉर्म हुई है, क्योंकि देखो अगर आप इमेज को देखो, ऑब्जर्व करो इस फिगर में, तो आपको क्या नजर आ रहा है? उल्टी इमेज बन रही है ना। Yes, sir. तो रियल इमेज कैसी होती है? उल्टी होती है, एज वेल एज जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, अच्छा। तभी आपकी रियल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, Yes. ठीक है, चलिए। यूजिंग न्यू कार्टेशियन यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, क्या करेंगे भाई हम? चलिए देखें भाई, हमें पता है a डैश b डैश बराबर हम ले लें माइनस आई के, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. और बेटा a b हम ले लें पॉजिटिव o, कोई दिक्कत? बेटा p b डैश p b डैश p b डैश बताओ क्या है भाई? माइनस वी है कि नहीं? और Yes, sir. पी बी कितना Yes, sir. है? माइनस यू। Minus U. वेरी गुड। अच्छा, फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? माइनस आई अपॉन ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन माइनस यू। माइनस से गया माइनस, तो हम ये कह देंगे बेटा कि आई अपॉन ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, और मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी अपॉन यू, कोई दिक्कत? कह सकते हैं? कह सकते हैं बेटा? Yes, sir. कोई दिक्कत यहां तक बेटा? No, sir. किसी No, को भी sir. कोई दिक्कत हो तो बोल दो भाई। No, sir. नो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हमारा था बेटा प्रूफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट? लिख लो बेटा इसमें एक लाइन लिखो, द पॉजिटिव और नेगेटिव
साइन ऑफ मैग्निफिकेशन is determined from the sine of I upon O यानी कि आप फॉर्मूला लिखते तो हो m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन है ये कहाँ से डिटरमाइन होगा? इस वाले पार्ट से, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन में सब पार्टिसिपेट करना भाई। लिखो फाइंड द पोजीशन size and characteristic of image formed by a concave mirror of focal length 10 centimeter when object 2 centimeter long is kept in front of mirror at a distance of ऑप्शंस हैं ए 15 सेंटीमीटर। कल आप लोगों का टेस्ट है, पता है ना बेटा? ऑप्शन Yes, नहीं है sir. बेटा, ये आपके मतलब आपको निकालना है। हर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख के आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है। 5 सेंटीमीटर एंड सी है आपका कितना? 30 सेंटीमीटर। कर लोगे बेटा? यस सर। चलिए करना शुरू करिए और मुझे बताइए पहले का क्या आंसर आया, दूसरे का क्या आया, तीसरे का क्या आया। क्लास में बेटा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी तरह का? लाइक किसी को ऐसा लग रहा हो कि क्लास लाइक इफेक्टिव नहीं लग रही है, या समझ नहीं आ रहा हो, कंफ्यूजन हो किसी तरह का? नो सर। ठीक सर पहले इसमें हमें वी फाइंड करना है, फिर मैग्निफिकेशन। बिल्कुल यू है, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो दे रखी है ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली वी Yes, चाहिए sir. आपको मैग्निफिकेशन। सर मेरा वी निकल कर आया है 10 सेंटीमीटर। कौन से वाले पार्ट का? पहले वाले पार्ट का यस सर। वी निकल के आया आपका 10 सेंटीमीटर। बेटा गलत आया आपका 10 सेंटीमीटर।
132.5। अबे भाई डेविड कर क्या रहे हो यार तुम? मैंने सर बी वाले पार्ट का जो 5 सेंटीमीटर उसका आया है सर 10 सेंटीमीटर, मैंने उसे किया है। ओके, बी वाले पार्ट का 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आया है बेटा, बहुत बढ़िया। कैसा आया है, पॉजिटिव और नेगेटिव? सर पॉजिटिव आएगा। ओके, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा, शायद +2। +2। ओके, तो यानी कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल या रियल? सर वर्चुअल। बिल्कुल, क्योंकि पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि आपका जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल। ठीक है, और किस किस का आ गया भाई? शिवम कर रहे हो बेटा? बेटा सबको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं। मैं पहले 2 पार्ट करा चुका हूँ, पहले 2 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, वैसे ही करना है। बस इसमें एक एडिशनल बात ही क्या है कि मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, बाकी सब लोग आप सब कुछ जानते हैं। और वो आया, वो जो जिसकी लड़ाई हो गई थी, आया है कि नहीं आया क्लास में? यशकांत है, मोहम्मद अयाज। ओके 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 ओके। संजना बेटा आज क्यों नहीं आई थी तुम? सर वो फीस वाले बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे स्कूल में। अरे कोई बात नहीं। छुट्टी छुट्टी चल रही है तुम्हारी? यहाँ तो कल से आऊंगी, कल हो जाएगी ओके सबमिट। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सर जी बेटा। सर ए वाले में जो बी है वो 30 सेंटीमीटर। कैसा, सर। माइनस पॉजिटिव? सर -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। ओके, तो यस सर, मैग्निफिकेशन निकल और जाएगा। मैग्निफिकेशन भी सर माइनस में ही आएगा, 2 आ रहा है, मेरा 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, सही है। यस सर, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। चलिए ठीक, बेहतर। भाई मुझे बताओ कौन कौन चाहता है कि मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं? सर अभी सी वाला और निकाल लें सर। ये राहुल कौन है? राहुल है हमारी क्लास में कोई? युवांग होगा सर, उसकी दूसरी आईडी होगी। हैं राहुल भाई, बता दो यार, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। राहुल रिमूव कर रहा हूँ बेटा मैं तुम्हें, आई एम सॉरी। आप मुझे अगर बता दें कौन है तो बेहतर रहेगा। तीन तक गिनूंगा, 1 2 2.5 2.75 2.8 3। गुड बाय बेटा। राहुल चले गए। भाई कितना मौका देता हूँ मैं, अगर बता देता। एक होते ना कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ने में मतलब पढ़ना चाहते हैं, मौका नहीं मिलता, तो वो क्लास ज्वाइन कर रहा है, बता देता। 3 इडियट मूवी में ना कि वो होता है सेंटीमीटर, उसको स्कूल जाना होता है तो आमिर खान उसको एडवाइस देता है, स्कूल के लिए पैसे नहीं लगते, पैसे नहीं लगते, क्या लगता है, यूनिफॉर्म 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 लगता है। यूनिफॉर्म जिस दिन पकड़ा जाए उस दिन यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज।
तो यहाँ पे तो यूनिफॉर्म भी नहीं दिखती, कोई भी आ सकता है, बट ऑनेस्टली आए। ठीक है, चलिए बेटा मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलिए पहले पार्ट को मैं बताता हूँ, सॉल्यूशन पहला पार्ट, बाकी पार्ट आप लोगों को करना है। ठीक है, चलिए पहले पार्ट के लिए अगर आप f देखें वो कितना होगा बेटा, -10, u कितना होगा बेटा, -15, एंड v आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि v का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा, क्या होता है फॉर्मूला, uf अपॉन u माइनस एफ, विद साइन वैल्यू पुट कर दीजिए आप, -15 इंटू -10 अपॉन -15 -10, तो यू विल गेट व्हाट, 150 अपॉन -15 प्लस 10, यानी कि 150 अपॉन 5, दिस विल गिव यू 30 सेंटीमीटर। कैसा, माइनस का, माइनस होगा ये। ठीक है बेटा, चलिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज कहाँ बनी, इमेज एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, in front of the mirror, which means image is real and इन्वर्टेड। ओके बेटा, चलिए तो मैग्निफिकेशन निकाले, मैग्निफिकेशन होता है -v अपॉन u, तो माइनस ये हो गया -30 अपॉन कितना, ऑब्जेक्ट -15, सही है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 30 अपॉन -15 यानी कि -2 क्या बताएगा कोई, यूनिट बोलो, यूनिट जल्दी से, यूनिट बोलो भाई, सेंटीमीटर। अरे कौन बोला ये, कौन बोला, सर ऋतु। ऋतु बोली। बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशो होता है बेटा, रेशो का कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा अब मुझे बताओ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, मैग्नीफाइड रहेगा या स्मॉल रहेगा, -2 क्या बताएगा, -2 बता रहा है कि ऑब्जेक्ट, इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से 2 टाइम्स ग्रेटर होगा। इट मीन्स इमेज कैसी फॉर्म होगी, इनलार्ज या मैग्नीफाइड। अगर मैग्निफिकेशन -2 है, दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, नो सर। चलिए बेटा बाकी लोग आप करिए इसको, ठीक है सर, हाँ बेटा बोलो। सर थर्ड वाले का आंसर -15 आएगा। थर्ड वाले का आंसर -15, अभी देखता हूँ। अच्छा बेटा अगर मैं हाइट ऑफ इमेज निकालूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ, -2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी थी 2, तो ये कितना आ गया -4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज भी निकल आई।
हो जाएगा बेटा? यस सर। वेरी गुड। सब लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बेटा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। ओके ओके सर। आज किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। ओके बेटा, चलिए बेटा आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग। कल मिलते हैं क्लास में थैंक यू सर। विथ टेस्ट। टेस्ट है कल आप लोगों का, ठीक है? तो याद रखना। यस सर। ओके बेटा।